हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एंकल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईरान और इसराइल के बीच में हुए वॉर के रीजन के बारे में और ये कब से स्टार्ट हुआ इसके बारे में। ईरान और इसराइल जो है हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे और ईरान जो है वो यूएसए से भी उसके रिलेशन अच्छे थे। इनफैक्ट 1979 से पहले ईरान और सऊदी अरबिया को यूज करके यूएसए जो है वो मिडिल ईस्ट ऑफ एशिया को कंट्रोल करना चाहता था और इसीलिए ईरान और सऊदी अरबिया को टू पुलिसमैन ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और जो वहाँ पे जो ईरान की मोनार्की थी उसको रिप्लेस किया इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ ईरान ने। और इसके साथ साथ ही ईरान जो है और जितने भी अरब कंट्रीज थे वो वेस्ट कंट्रीज जैसे यूएसए यूके इनके खिलाफ हो गए। और इसके साथ साथ ही इसराइल से भी ईरान की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, क्योंकि ईरान जो है वो अपने आप को एज अ लीडर इस्टेब्लिश करना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि वो सारी मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है। और पैलेस्टाइन जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और जितने भी अरब कंट्री हैं जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका ट्रस्ट जीतने के लिए ईरान ने ये तय किया कि वो इसराइल और पैलेस्टाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और इसके साथ साथ ही ईरान और इसराइल के बीच में संघर्ष था उसकी शुरुआत हो गई और 1979 से ही ईरान और इसराइल लगातार प्रॉक्सी वॉर में एक दूसरे के साथ उलझे रहे हैं। लेकिन अभी जो वॉर है इसका रीजन कुछ और है। पर उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ईरान जो है वो इतना ज्यादा क्यों प्रूव करना चाहता है कि वो पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि मुस्लिम कंट्री के लीडर बनने में वो अकेला नहीं है। इसमें जो एक और कंट्री है जो सबसे आगे है वो है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया का दावा ये है कि सऊदी अरबिया में जो मुस्लिमों का सबसे पाकिस्तान है मक्का और मदीना, वो वहां पर है सऊदी अरबिया में। और इसीलिए सऊदी अरबिया ये बोलता है कि चूंकि मुस्लिमों का सबसे पाकिस्तान हमारे पास है, इसीलिए अ, जो मुस्लिम्स है सारे मुस्लिम कंट्रीज का लीडर भी सऊदी अरबिया ही है। पर ईरान इस बात को खारिज करता है और वो ये कहता है कि फलस्तीन में जो मुस्लिम है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जो भी कंट्री जो है फलस्तीन की मुस्लिम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वही मुस्लिम कंट्री का लीडर है। और जो ईरान की यही सोच जो है वो मेन रीजन बन गई है इसराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन अभी जो है जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया है तो उसका रीजन है ईरान का न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करना। अब ईरान का न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करना इसराइल के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।